सत श्रीकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है एल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि तालिबानियों ने पाकिस्तानियों की अच्छे तरीके से ठुकाई स्टार्ट की हुई है। बहुत मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो जो मैं वीडियो का रिएक्शन लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ एक्सपोज्ड शॉर्ट्स का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अपने यूट्यूब चैनल है, नेशन फर्स्ट का ही यूट्यूब चैनल है, तो ये वीडियो बना रहे हैं, तो इनकी वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी मैं अपने जो नेशन फर्स्ट के यूट्यूबर हैं जहाँ जो चैनल बनाए हुए हैं उनको फुल सपोर्ट कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, दबा के इनको भी सब्सक्रिप्शन दीजिए और इनके व्यूअरशिप बढ़ाइए, ताकि हम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर लड़ सकें और अपनी जनता को, अपने हिंदुस्तानी भाइयों को अवेयर कर सके पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो उनकी मेंटालिटी, क्योंकि हमें पाकिस्तानियों से लड़ना है, उनकी मेंटालिटी से लड़ना है। तो जो टाइटल दिया हुआ भाई ने वो दिया हुआ है, तालिबान ने पाकिस्तान की हिजादी जिहादी लिखना होगा, हिजादी लिखा हो क्योंकि वो आ जाता है। जिहादी फौज को धोया तो पाक मीडिया खूब रोया। वाह, क्या राइम मिलाई है, बहुत अच्छा है। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में करेंगे तबसरा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वही हुआ है जिसका डर था। बुरी खबर है, अफगान फोर्सेस ने यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत अमाराते इस्लामी ने और उनकी फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर धावा बोला है। अभी की खबर है और बड़ी खबर है, और खबर यह है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफगानिस्तान से पाक सरजमीन पर हमला। चमन में 6 शहरी शहीद, 17 जख्मी। अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग, मार्टर गोलों और भारी हथियारों का इस्तेमाल। और सरहद पार से जो मॉर्टर गोले और रॉकेट जो हैं उन्होंने कहर ढाया है, जुल्म किया है। एक तो ये है कि ये जिस तरह वाक़या हुआ अफगान फोर्सेस की अटैक था। अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने बड़ी आर्टिलरी और मॉर्टर फायर खोले हैं। बड़ा फर्क है। ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफगानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहां से बाकायदा हमले किए जाएं। और जो हमारी हिना रबानी खरसा भाई वहां पे गई, उनको बंदे नहीं से मिले। कोई अफगान गवर्नमेंट, तालिबान हो, जाहिर शाह की हो, दाऊद खान की हो, उसने ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं किया। भारत जो है वो 5 महीने में $1 अरब के आईफोन जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। हम इसी चीज के लिए रह गए हैं कि हमने तालिबान के साथ क्या करना और क्या नहीं करना। नाज़रीन इकराम, वही हुआ है जिसका डर था। बुरी खबर है, अफगान फोर्सेस ने यानी कि अफगानिस्तान में मौजूद हुकूमत अमाराते इस्लामी ने और उनकी फौज ने पाकिस्तान की सरजमीन पर धावा बोला है। शहादतों की इत्तलात है और मामला इतना सादा नहीं है। और ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि पिछले चंद दिन से बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सी चीज़ों की तस्दीक हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें अभी तक सिर्फ और सिर्फ जराए बता रहे हैं, लेकिन जो पिछले चंद दिन से एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। और जनरल आसिम मुनीर के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ का इदराक उन्हें पहले से था। अफगान बॉर्डर फोर्सेस जो हैं उन्होंने चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्ताल फायरिंग की है। और अफगान तालिबान की जो फोर्सेस हैं, ये टीटीपी नहीं है, ये कोई दहशतगर्द ग्रुप नहीं है, ये कोई कलदम जमात नहीं है, ये कोई तखरीबकार नहीं है। ये चीज़ आपने समझनी है, बड़ा फर्क है। ये एक मुल्क, एक हमसाया मुल्क की फोर्स है। लेकिन इस सब के अंदर बाढ़ उखाड़ने के वाकयात हुआ। वो एरिया भी पहाड़ी है, वहां पर बहुत सी आप देखें कि बिरादरियां, बहुत से कबीले, कोई अफगानिस्तान में थोड़ा सा एरिया चला गया, थोड़ा सा पाकिस्तान में। ये ड्यूरन लाइन का मामले पे भी आता हूं, ये पिछले दिनों इन्होंने जो शरारत की है। अब इस सारी चीज को आपने जेहन में रखना है। पुरअमन तरीके से वहां पर लोग रहते हैं, रिश्तेदारियां हैं, आना जाना है और ये सब कुछ है। लेकिन इस सब के अंदर जो ISPR ने इस वक्त तस्दीक की है, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर फोर्सेज की जारियत पर पाकिस्तानी सरहदी दस्ते जो हैं, पाकिस्तान की जो बॉर्डर फोर्स है, उसने मौसर जवाब दिया। अभी की खबर है
और बड़ी खबर है, और ख़बर ये है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। अफ़गानिस्तान फोर्सेस ने शेल की है, जिसके रिज़ल्ट के तौर पर पाकिस्तान के 6 लोग जाँ बहक हो चुके हैं और 17 से ज़्यादा इस वक्त ज़ख्मी हैं। इसका मतलब ये है कि हलाकतों की मज़ीद ख़बरें भी आ सकती हैं, और ये बॉर्डर टाउन का वाक़या है जिसको ISPR ने इसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं। तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर इसकी डिटेल्स चल चुकी हैं। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त मेरे सामने AP ओपन है और इसमें कुछ इसकी डिटेल्स इस तरीके से हैं कि बॉर्डर टाउन में ये वाक़या पेश आया, जिसमें अफ़गानिस्तान फोर्सेस ने फायर है वो खोल दिया और उसमें 6 शहरी जाँ बहक हुए हैं। अच्छा, इसमें यह भी है कि पाकिस्तान की तरफ से भी जवाब दिया गया, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से काबुल अथॉरिटीज़ से रब्ता कर लिया गया। काबुल में जो हुकूमती अथॉरिटीज़ हैं उनसे रब्ता किया गया फ़ौरी तौर पर, और उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की तरफ से ये जो हमला किया गया उसमें 6 लोग आम लोग मारे गए हैं, ये क्यों किया गया। अब वो जब इसकी तफसीलात हमारे पास डिटेल्स आएंगी कि क्या बातचीत हुई है वहाँ पर अथॉरिटीज़ के साथ, हमारी अथॉरिटीज़ की, तो हम वो भी यकीनन आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन अभी तक जो मेरे पास डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जिसमें कहा गया है कि इसमें काफ़ी हैवी वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है और जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। और फिर जो कंधार के गवर्नर यानी कि स्पोक्समैन हैं इन अफ़गानिस्तान, अताउल्ला ज़ैद, वो उन्होंने एक लिंक के ज़रिए जो है दोनों मुल्कों के बीच जो क्लैशेस हैं उसका बताया, और ख़ास तौर पर तालिबान फोर्सेस विद कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू चेक पॉइंट्स ऑन द अफ़गान साइड ऑफ बॉर्डर, ये कहा है AP ने। और जैसा मैंने आपको बताया कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की चमन में शहरी आबादी पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए हैं और 17 ज़ख्मी हो गए हैं। अच्छा, इसमें ISPR की तरफ से कहा गया है कि अफ़गान बॉर्डर फोर्सेस की जो जाहियत है, यानी ये जो वहाँ से हमला किया गया है, इस पर जो पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर मौजूद हैं ट्रूप्स, उन्होंने जवाब भी दिया उसका, और फिर उसके बाद वहाँ पर लेकिन कोशिश ये की गई कि उस तरफ के लोगों को निशाना ना बनाया जाए, यानी सिविलियंस को निशाना ना बनाया जाए। फिर जिस तरह मैंने आपको बताया कि ISPR के मुताबिक जो वाक़या है उसके बाद पाकिस्तान ने काबुल में अफ़गान हुक्काम से भी रब्ता कर लिया है, और ये अब कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात रोकने के लिए जो है वो डिमांड की गई है। मतलब अब यही डिमांड करेंगे कि आइंदा कभी ऐसा ना हो। अब देखिए, अगर आप इसको हम इस तरह देखेंगे, पहले भी हम ये बताते रहे हैं, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है। हमने अभी, अब आप मेरे प्रोग्राम्स देख लीजिए, मैंने अपने जो प्रीवियस 2 प्रोग्राम्स किए हैं वो किस पे किए हैं। मैंने उस पाकिस्तान से अकील यूसुफजई को लिया, जिसमें हमने देखा अफ़गानिस्तान और जो सरहदों पर मामला है, ख़ास तौर पर ये इशू दहशतगर्दी का, और जो कलअदम जमात TTP है उस पर हमने बात की। फिर हमने बात की अमेरिका में डॉक्टर आसिम यूसुफजई से, जिन्होंने बताया कि वहाँ पर जो है, लेकिन जो TTP है उसका तो इसमें जो है वो नाम नहीं है। बात ये कही जा रही है कि हम तो अभी तक जो बातें करते रहे वो हम ये कहते रहे कि TTP कलअदम तहरीक तालिबान, पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ, वो हमला कर रहे हैं, वो उनसे हमें ख़तरा है, वो हमारी बात नहीं मान रहे, उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट है वो ख़त्म कर दिया है। लेकिन ये तो बॉर्डर फोर्सेस की बात की जा रही है, ये तो अफ़गानिस्तान के जो फोर्सेस हैं उसकी बात की जा रही है। तो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के हालात तो ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन इस हद तक तो नहीं थे कि वहाँ से बाकायदा हमले किए जाएँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हालात अब इस हद तक पहुँच चुके हैं, इस नहज पर पहुँच गए हैं कि जहाँ पर हमले भी हो रहे हैं। तो देखिए, जो चमन है, चमन बॉर्डर की हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब तालिबान हुकूमत आई थी अफ़गानिस्तान में, तो उसी वक्त उसके फ़ौरन बाद जो स्पिन बोल्दिक और जो चमन का एरिया, उसमें क्या हुआ था कि कुछ इस तरह का वाक़या पेश आया था और फिर उसको बंद कर दिया गया था। कई मरतबा बंद होता रहा है और खुलता। चलिए, वीडियो होगी यहाँ पे ख़त्म। बहुत मज़ा आया वीडियो देख के, अच्छी वीडियो थी। देखिए अब पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क हो रहा है, मज़ा आ गया। पहले तो ये TTP ठोक रहा था, ठीक है, बलूचिस्तान वाले अब मिल गए हैं इसके साथ, TTP के साथ, और TTP के साथ अब जो अफ़गान की फोर्सेस हैं, तालिबान फोर्सेस हैं जो, वो भी मिल गई हैं, जिसको वो ऑफिशियली बोलते हैं, हम तो नहीं बोलते उसको ऑफिशियली, ठीक है, लेकिन अब वो उन्होंने भी पाकिस्तानी जो फ़ौज है उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। तो बहुत अच्छी बात है, इनको और ठोकना चाहिए। मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ, तालिबान को फुल सपोर्ट करता हूँ। भाई लोगों, ठोको इनको उधर से, अपना बॉर्डर, अपना जो ड्यूरल लाइन है, वो अपना एरिया पाकिस्तान से लो, वापस लेना भी चाहिए यार, अपनी आपकी ज़मीन है, ठीक है। तो बाकी इधर से तो हमारा GB और POK का प्लान रेडी है, ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बार बार कहता हूँ मैं। तो उधर से भी आप शुरू करो, और बलूचिस्तान को भी देश एक अलग बनाना है। तो मैं तो फुल सपोर्ट करता हूँ।
तो अब ये कुत्तों की तरह रो रहे हैं, इनका काम ही है पुरकियों का, ठीक है, रोना। इंडिया के साथ ये इंडिया के साथ पंगा तो ले नहीं सकते, यहाँ पे सीज फायर कर लिया, वैसे तो अच्छा भी है, लेकिन मेरे हिसाब से इधर से भी अगर थोड़ा सा हीटअप रहती ना चीज़ तो इनकी और बैंड बजनी थी पुरकियों की। चलिए खैर कोई बात नहीं, वो उनके ऊपर, लेकिन ये कार्रवाई नहीं ना कर पाएंगे पुरकिस्तानी, ये फौज अपने त्यारे वहाँ पे नहीं उड़ा पाएंगे, त्यारे बोलते हैं ना ये फाइटर जेट को, तो वहाँ पे नहीं ये कर पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने वहाँ पे हमला किया तो जो अंदर इनके स्लीपिंग सेल है ना वो खड़े हो जाएंगे। देखिए कर्मा कम्स बैक, ये हमारे सनातन धर्म में है कि जो आप कर्म करते हो ना वो आपके सामने आते ही आते हैं, क्योंकि ये पुरखियों के कॉन्सेप्ट में नहीं है, कर्मा कुर्मा को ये मानते नहीं है, हम तो रीबर्थ को भी मानते हैं। तो आज जो इन्होंने, आप उठा के देख लो हिस्ट्री में, इनकी 75 साल हिस्ट्री में जो इंडिया के साथ इन्होंने जुल्म किया, जो जुल्म किया, आज सेम जुल्म इनके पास हो रहा है। हमारे पास भी इन्होंने स्लीपिंग सेल खड़े किए, आज भी होंगे, हैं, लेकिन आज तालिबानियों के और उनके टीटीपी के स्लीपिंग सेल्स इनके यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरी चीज़, इन्होंने दहशतगर्द आतंकवादी हमारे कंट्री में डालने की कोशिश की, ठीक है, आज वहाँ से इनके यहाँ डल रहे हैं, ठीक है। रेफ्यूज़ी हमारे यहाँ पे आए बांग्लादेश से, ठीक है, आज रेफ्यूज़ी अफ़गानिस्तान से इनके घर पे बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आई, ठीक है, रोहिंग्या की प्रॉब्लम आई, आज टीटीपी के जो आतंकवादी हैं वो आप सोच लो कि वो भी रोहिंग्या के तौर पे इनके यहाँ पे बसे हुए हैं। इन्होंने, ठीक है, हमारे यहाँ पे धमाके करवाए, इनके खुद धमाके हुए और होंगे। मैं तो चाहता हूँ कि इनका वो जो है, मेरा दिल से इच्छा है कि जो ड्यूरन लाइन है वो अफ़गानिस्तान को मिलनी चाहिए, अफ़गाना का जो हक़ है उनको मिलना चाहिए। तो बाकी बलूचिस्तान का जो हक़ है वो उनको मिलना चाहिए, उनकी सेपरेट कंट्री होनी चाहिए। तो ये जिन्ना मिन्ना टिन्ना ने, ठीक है, नाजायज़ कब्जा किया हुआ है बलूचिस्तान पे, 1948 में इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो बाकी ये है कि इंडिया का प्लान तो रेडी है, तो ये भी हो जाएगा। तो खबरें ये चल रही हैं कि चाइना ने ये कर दिया, हमारे भी यहाँ पे बॉर्डर पे किया है, कुछ खबरें हैं, आपको पता ही चल गया होगा। तो भाई ये तो चलता ही रहेगा, चाइना के साथ हमारा चलता रहेगा। जैसे हमने पाकिस्तान का इतने लंबे इंतज़ार किया पीओके का, अब टाइम नज़दीक आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, 25 30 40 साल तक। इंटरनेशनल बॉर्डर में आज आपको बोल रहा हूँ कि चाइना के साथ भी बनेगा इंटरनेशनल बॉर्डर, और पक्का बनेगा, और वही बनेगा जो इंडिया के पास एरिया है उसी पे बनेगा। ये मैं आज आपको प्रेडिक्शन देके जा रहा हूँ। शायद ये वीडियो आने वाली जनरेशन को पता चलेंगी, या देखेंगे कि एक सरदार भाई हिंदुस्तानी भाई था, उसने बोला था कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो LAC है वो इंटरनेशनल बॉर्डर में तब्दील होगी, और पीओके तो शायद मैं भी देख जाऊँ हमारे में मर्ज होता हुआ, लेकिन चाइना का शायद मैं बॉर्डर ना देख पाऊँ कि हमारे, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन जरूर देखेगी ये चीज़, क्योंकि चाइना का भी अब उल्ट रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो बड़े हमारे इच्छा है कि ये चीज़ें हों। बाकी रही बात ये है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी मेरे को, ये हमारे सारी ज़िंदगी रोते रहे हैं पाकिस्तानी, ये आगे भी रोते रहेंगे, लेकिन इनका वजूद 2047 में पाकिस्तानियों का ख़त्म होने वाला है, ये देश टूटने वाला है, ये पक्का है, पत्थर पे लकीर है, ठीक है। इनकी 100 साल की हिस्ट्री है, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पंजाब जो रहेगा वो पाकिस्तान बेसिकली बन जाएगा, एक लैंडलॉक कंट्री बन जाएगा। हो सकता है सिंध इनके पास रहे, हो सकता है सिंध भी निकल जाए इनके हाथ से। बाकी वीडियो बहुत अच्छी थी, यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। खबरें आप देख लेते हो, लेकिन आप अपने भाई का हौसला बढ़ाने के लिए आप पूरी वीडियो या जहाँ पे नेशन फर्स्ट के भाई के साथ आते हो, हिंदुस्तानी भाई के ताकत बढ़ाने के लिए आप वीडियो देखते हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी ये है कि हमें इंडिया को एकजुट रखना है, हमें कोशिश करनी है, जो हमारे भी यहाँ पे गलत आंसर हैं, जो गलत बंदे हैं, उनको भी कहना है कि हमें इंडिया की सपोर्ट करनी ही करनी है, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। क्योंकि विदाउट कंट्री आप कुछ नहीं हो, आप ज़ीरो हो। आप देख लो हमारे हिंदू भाई, सिख भाई जिस कंट्री में और में रहते हैं, कोई अच्छी हालत नहीं है। पाकिस्तान में देख लो,
जिसका देश ना हो ना अपना, वो दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो अपना अपने ही होते हैं, अपने अपने ही होते हैं। हमारे हिंदुस्तानी भाई जो अमन के आशा वाले हैं उनको समझना पड़ेगा कि अपने अपने ही होते हैं। चाहे हम गुस्सा होते हैं, चाहे हम एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, वो कोई मैटर नहीं है, वो हमारा अपना है, ठीक है। तो अगर आप बाहर के लोगों के लिए सपोर्ट करते हो, गलत बंदों को सपोर्ट करते हो और इंडिया को सपोर्ट नहीं करते, वो बहुत खतरनाक है। कल को आपके पैरों के नीचे भी जब जमीन नहीं रहेगी तब पछताओगे, तब फिर पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत, ठीक है। तो हमें अपने देश को, अपने कंट्री को एकजुट रखना है। हम एक ही हैं, ठीक है, और इस दुनिया से लड़ने के लिए हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। तो नेशन फर्स्ट का यही मिशन है, बहुत अच्छा है। मैं हमेशा पाकिस्तानियों कहता हूं कि पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हो, चाहे कोई भी करे, चाहे हम करें, चाहे अब अफगानिस्तान वाले कर रहे हैं, करें इसका बेड़ा गर्क। ये कंट्री प्लेग है दुनिया के लिए, एक प्लेग की तरह है, ये फैलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इस कैंसर को हमें काटना ही है, जड़ों से काटना पड़ेगा, तभी कोई इलाज होगा। ऐसे ये दुनिया में हमारे इस खित्ते में, जो खित्ता बोलते हैं ना पोरकी, तो इस जो हमारा है एरिया, यहाँ पे पीस नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तानी खत्म होगा तब पीस होगा। मैं लिख के देता हूँ, जिस दिन पाकिस्तान टूट जाएगा ना उस दिन पीस भी हो जाएगा। और कई लोग बोलते हैं कि ये ऐसे मैं भी बोलता हूँ कि पंजाब बच जाएगा, फिर भी ये करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, फिर इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, फिर हम ये सुधर भी जाएंगे, सुधरेंगे तभी जब ये टूटेंगे, तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक ये टूटते नहीं है। तो इनका बहुत अच्छे से ठुकाई हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को कि इनके तालिबान ठुकाई कर रहे हैं। तो यहाँ तक थी वीडियो, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।